नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अनुपम के सिंह पर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है। उसमें दिए गए आंकड़ों की माने तो 75 साल में हिंदुओं की जनसंख्या 7.82% घट गई। इसे अलग शब्दों में समझे तो 1950 में हम भारत की जनसंख्या का 84.68% हुआ करते थे, लेकिन अब हम मात्र 78.06% रह गए। खबर सिर्फ यही नहीं है कि हिंदू घट गए हैं, सिक्के का एक और भी पहलू है। मुस्लिमों की जनसंख्या के क्या ही कहने, वो 43.15% बढ़ गया है। समझिए, इसे यूं समझिए कि 1950 में वो 9.84% हुआ करते थे, लेकिन अब 14.09% है। ये तो सिर्फ आधिकारिक आंकड़े हैं, वो भी 2015 तक के ही। उसके बाद तो 9 साल बीत गए। अब आप सोचिए, इन 9 वर्षों में लैंड जिहाद से लेकर लव जिहाद की अनगिनत घटनाएं हुई हैं। अब तो वोट जिहाद तक की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पे हमलावर हैं कि कैसे वोट जिहाद की जो अपील की जा रही है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि मुस्लिम अब भारत की जनसंख्या का 20% हो गया है, यानी 5वां हिस्सा। इसे नकारा भी नहीं जा सकता है। अब पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, जहां हालात सबसे ज़्यादा भयावह है। अब तो आधिकारिक आंकड़े भी मानते हैं वहाँ कि राज्य में मुस्लिम 1/3 हो गए हैं, यानी 33% के आसपास। स्थिति इतनी भयावह है कि भारत में कितने छोटे छोटे पाकिस्तान बन गए हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे पाकिस्तानों को कैसे पहचान? उन इलाकों में हिंदू पर्व त्योहारों से पहले छतों पर पत्थर जमा होते हैं। उन इलाकों में आप डीजे नहीं बजा सकते, हिंदुओं की शोभा यात्राएं वहां से नहीं गुजर सकती। दंगे होने पर वहां घर घर से छिपाए गए हथियार निकलने लगते हैं। मंदिरों में आरती होने से भी उन लोगों को परेशानी हो जाती है। हाँ, मस्जिद से दिन भर में कितनी बार भी माइक से अजान पढ़ी जाए और वो हिंदुओं को सुनना भी पड़े, क्योंकि वो विवश हैं इसे सुनने के लिए, इसका वो विरोध तक नहीं कर सकते हैं। गुजरात के सूरत का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। वहाँ गोपीपुरा में एक मुस्लिम ने घर लिया, फिर अपने भाईजानों को वहाँ पर बसाया। परिणाम ये हुआ कि वहाँ रह रही हिंदू साध्वियों को पलायन करना पड़ा। कारण, खुलेआम बकरे काटे जाने लगे, प्याज लहसुन उनके घरों से बाहर फेंके जाने लगे। अब आप बताइए, जैन लोग तो प्याज लहसुन छूते तक नहीं हैं, और उनके घरों के बाहर मांस फेंके जाए, प्याज लहसुन फेंके जाए, तो ये कितनी बड़ी बात होगी। गुजरात के एक भरूच का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। वहाँ एक सोनी फलिया नामक एक जगह है, वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन वहाँ पे निशाना जैन नहीं हिंदू थे। वहाँ मुस्लिमों ने एक क्षेत्र को अपना बनाकर वहाँ मंदिर की आरती ही रुकवा दी। ये भी एक प्रकार का जिहाद ही है। पहले खुद बसो, फिर अपनों को बसाओ, फिर सरिया चलाओ और दूसरे संप्रदाय के लोगों को वहाँ से पलायन के लिए विवश कर दो। हमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। पीएफआई का हाल ही में जो नेटवर्क पकड़ा गया पूरे भारत में, वो आप लोगों ने देखा होगा। पीएफआई वाले लोग इससे पहले सिमी हुआ करते थे, सिमी पर प्रतिबंध लग गया, फिर उन्होंने, लोग वही थे, सिर्फ उन्होंने अपना कलेवर बदला और वो पीएफआई बन गए, चेहरा बदला उन्होंने। ये संगठन जगह जगह ट्रेनिंग कैंप बनाकर युवाओं को आतंकी बना रहा था, विदेश से फंडिंग ला रहा था और गजवाए हिंद की तैयारी कर रहा था। गजवाए हिंद काफ़ी रटा रटाया शब्द हो गया है, समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या होगा। इसका एक ही मतलब है, खलीफा का शासन पूरे भारत में सरिया। ये सपना कोई नया थोड़े ना है। सन 711 में मोहम्मद बिन कासिम तो यही करने आया था। उस दौर में पहली बार भारतीय समाज ने बहन बेटियों को सेक्स स्लेव बनकर अरब के बाजारों में भेजे जाते हुए देखा। ये यहाँ के लिए बिल्कुल ही नई बात थी, क्योंकि हिंदू तो उस परंपरा के लोग हैं जहाँ दुश्मन के शव का भी सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाता है। हमने पहली बार देखा कि युद्ध जीतने के बाद कोई महिलाओं का बलात्कार कर रहा है। कासिम से लेकर पीएफआई तक 1300 साल बीत गए, लेकिन उनका एजेंडा वही है, रत्ती भर भी नहीं बदला है। जो 1300 सालों में नहीं बदले, इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे चलकर खुद को सुधारेंगे? और जमीन पर दिख रही वास्तविकता भी चीख चीख कर यही कह रही है, वो नहीं सुधर सकते हैं, एकदम नहीं सुधर सकते। लोकसभा चुनाव के बीच में हैं हम, ऐसे में तुष्टीकरण की राजनीति की बात किए बिना ये चर्चा एकदम से अधूरी होगी। आप देखिए, नाम केवल आप गिनते जाइए।
हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी, असम में बदरुद्दीन अजमल, पश्चिम बंगाल में अब्बास सिद्दीकी। हालांकि वहाँ दीदी खुद अपने आप में, छोड़िए ज़्यादा बोलूँगा तो मैं, हो सकता है बेंगलोर पुलिस उठा कर ले जाए। दिल्ली में अमानतुल्लाह खान। ये जो नेता हैं ये यूं ही नहीं पैदा हो गए हैं। इन इलाकों में मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग है जो इन्हें अपने संरक्षक के रूप में देखता है। यहाँ तक कि बाहर से आए घुसपैठिए भी उन्हें अपना संरक्षक मानते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती हैं कि एनआरसी किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगी। दिल्ली में अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए घुसपैठियों का सरकारी दस्तावेज बना देता है। उसके बाद वो सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुलेआम मंच से बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाता है। जिस देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही कहता था कि राम और कृष्ण ने गरीबी के सिवा कुछ और नहीं दिया, उस देश में हिंदू विरोधी अगर अति उत्साह में रहे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राम और कृष्ण जिस समाज के आदर्श हैं, आत्मा है, जिस देश में 3600 गांवों के नाम राम और 3300 गांवों के नाम कृष्ण पर, वहाँ उन्हें देश का प्रधानमंत्री ही गाली देता है तो हिंदू विरोधी तो कूदेंगे ही, उनका उत्साह तो बढ़ेगा ही। कांग्रेस की राजनीति क्या है? आज भी वही है जो कमोवेश पहले थी। तभी वो हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुस्लिमों में बांटने की बातें करती है। अब तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने भी ये कह दिया है कि 2 बीवी वालों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। लब्बो लुआब ये है कि खुलकर सरिया को प्रमोट किया जा रहा है। अब 2 बीवी रखने का चलन हिंदुओं में तो है नहीं भारत का संविधान इसकी अनुमति देता है, सरिया ही देता है ना इसकी अनुमति। 8 बच्चों वालों को संपत्ति बांटने और 2 बीवियों वालों को पैसे देने का लालच मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं तो और क्या है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले का बयान आप देखिए। वो कहते हैं कि इंडी गठबंधन के सत्ता में आते ही राम मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाएगा। ये सब बयान किसे खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं? कांग्रेस का इतिहास कहता है कि जब एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, शौहर को कहा था कि उस बुजुर्ग महिला को गुजारा भत्ता दिया जाए, तो 414 लोकसभा सीटों वाली कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया था। शाहबानो केस के रूप में इसे हम जानते हैं। इस पर आज भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। तलाक के बाद शाहबानो दर दर भटके राजीव गांधी सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था कर दी थी। आप राहुल गांधी का एक चीज़ देखिए, राहुल गांधी किसी भी पर्व त्यौहार में, हिंदू पर्व त्यौहार में खासकर शुभकामना देते हैं। सोशल मीडिया पर जब भी वो कोई पोस्ट करते हैं तो उसमें किसी हिंदू देवी देवता की तस्वीर नहीं रहती है। रामनवमी पर राम की, कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण की, दुर्गा पूजा पर माँ दुर्गा की तस्वीर आपको कभी नहीं मिलेगी। वहाँ आपको मिलेगा रामनवमी पे आपको तीर धनुष की तस्वीर लगा देते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी पे बांसुरी की तस्वीर लगा देंगे। ये एलर्जी क्या है, क्यों है, किसे खुश करने के लिए है? आप समझ जाइए। कांग्रेस के इतिहास की बात करें तो अधिक पीछे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी यह मामला बड़ा जोरों से चर्चा में था क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसे उठाया है। 10 साल देश के पीएम रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुस्लिमों का है। सोचिए, धोखेबाजी और हिंसा के दम पर जिन लोगों ने भारत में पांव पसारा, अब वही इस देश पर राज करेंगे। बावजूद इसके कि 50 से अधिक मुस्लिम मुल्क हैं इस दुनिया में। हमने पाकिस्तान खोया, हमने बांग्लादेश खोया, हमने अफगानिस्तान खोया। क्या ये कम नहीं है कि हम बचे खुचे भारत को भी खो दें? अगर इन तीनों मुल्कों के क्षेत्रफल को मिला दे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो वो मौजूदा भारत के क्षेत्रफल का ये 72%। सोचिए कितना अधिक खोया है। महात्मा गांधी ने तो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए धरना तक दे दिया था। लेकिन इसी दिल्ली में रह रहे हिंदू शरणार्थियों द्वारा लाख प्रयास किए जाने के बावजूद उन्होंने इन लोगों को मिलने तक का समय नहीं दिया। हिंदुओं के प्रति घृणा की यही मानसिकता आज तक कांग्रेस का मार्गदर्शन करती आ रही है। जो गांधी थे, जो नेहरू थे, आज उसी का एक अलग रूप हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि 1950 से लेकर 2015 तक ये जो 75 वर्ष है, इनके आंकड़े डराने वाले हैं। आज उत्तराखंड के नैनीताल जैसे जगहों पर आप चले जाइए, कारोबार पर किसका कब्जा है? किन लोगों का? नाव से लेके होटल से लेके हर जगह। फल सब्जी बेचने से लेकर कई छोटे मोटे कारोबारों में यही लोग आपको दिखेंगे।
लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक की घटनाएं हो रही है। लक्षद्वीप जैसे सुंदर जगह को सरिया के कारण नरक बनाकर रख दिया गया। वर्षों तक लक्षद्वीप कितना सुंदर है क्या है ये हमें नहीं पता था। ये हमें तब पता चला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए, वहाँ से उन्होंने तस्वीरें डाली और फिर उन तस्वीरों को हमने देखा, जिसके बाद मालदीव अड़क गया था। लक्षद्वीप में ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो वहाँ पर 98% है। तो सोचिए, वहाँ पे शराब तो प्रतिबंधित था, गाय सरेआम सड़क पे काटी जाती थी, तो वहाँ पे कोई पर्यटक कैसे पहुँचेगा? भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। ये आंकड़े इसीलिए भी डराने वाले हैं क्योंकि ISIS से लेकर अलकायदा तक भविष्य की योजना पर ये लोग काम कर रहे हैं। लोगों की साजिश 2047 की, 2057 की ऐसे है। भारत में खिलाफत की स्थापना के प्रयास अब भी जारी है। इससे कैसे निपटना है, इस पर चर्चा कभी और। मैंने फिलहाल समस्या का जिक्र किया है, समाधान हमारे समाज को, सरकार को और हमारे साधु संतों को मिलकर खोजना होगा, वरना फिर वही होगा जिस कारण पर्सिया ईरान बन गया। हमारी सभ्यता और संस्कृति की भी हमें रक्षा करनी पड़ेगी अगर ऐसा होने से बचाना है तो। मैं इसी तरह के वीडियो और कंटेंट लेकर आपके बीच आता रहूँगा। मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि मैं ऐसे और भी कंटेंट लेकर आऊँ तो आप तक वो पहुँचता रहे। नमस्कार।